बहरहाल आइए हजरात, अब मैं चाहता हूं वक्त न लूं और एक ऐसे शायर से गुजारिश करूं जो आपके दरमियान पूरे हिंदुस्तान में ये भी नुमाइंदगी कर चुका है कि गजल के शरारे मानवी का ताल्लुक उस जहनी मशगले से है जो हिंदुस्तानी और इस्लामी तहजीबों के इख्तिलात से पैदा हुआ है। दोस्तों, इस शरारे की तबोताब कायम रखने में सबसे ज्यादा मदद इस्लामी तसव्वुफ से मिली और गजल ने तसव्वुफ ही की गोद में आंख खोली और हालोकाल की महफिलों और सूफियों की दुर्वेशों की सूफियों की इसमें परवान चढ़ी महफिलों में। और मुझे ये लगता है सारी चीजें जो है जहानागंज से जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि इसी सरजमीन से निस्बत रखने वाला एक बेहतरीन शायर जनाब चांद जहानागंजी से मैं गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं कि आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलसितां, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। मेजबान आखिरी शायर आपके दरमियान मौजूद है, आप इन्हें बेभरपूर मोहब्बतों से सुनिए। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। इतना बता दो कि रेहान हाशमी साहब के बाद जो भी शायर आएगा खुदा की कसम वो कत्ल हो जाएगा। बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी हिम्मत से मैंने इकट्ठा करके अपने हौसले के यहाँ तक आया हूँ। मुझे यकीन है कि अपने इस बच्चे को, अपने भाई को अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मैं सीधे सीधे एक मतला चंद शेर अपने नौजवानों की खिदमत में हाजिर करता हूँ। अकमल भाई, मैं यहाँ से मतला पढ़ता हूँ। अकमल भाई, आप थोड़ा सा आप भी बेदार हो जाएं। जी इरशाद। मैं मतला पढ़ता हूँ कि मेरे शीशाए दिल में एक उन्हीं का चेहरा है, मेरे शीशे दिल में एक उन्हीं का चेहरा है, मेरे शीशे दिल में एक उन्हीं का चेहरा है, जिनके गोरे गोरे गोर, जिनके गोरे गालों पर काले तिल का पहरा है, जिनके गोरे गालों पर काले तिल का पहरा है, मेरे शीशे दिल में एक उन्हीं का चेहरा है। इधर के लोग थोड़ा सा बेदारी से काम लें, कसम खुदा की मुशारा और अच्छा लगेगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि चाँद चाँदनी शबनम सब उन्हीं पे मरते हैं, चाँद चाँदनी शबनम सब उन्हीं पे मरते हैं, चाँद चाँदनी शबनम सब उन्हीं पे मरते हैं, उनकी झील सी आंखें, उनकी झील सी आंखें और बदन अकेरा है। भाई क्या कहने, जिंदाबाद भाई चांद भाई, आपने बड़े खतरनाक कलाम से नवाजा भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब। जिनके गोरे गालों पर काले तिल का पहरा है। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं जी इरशाद। उन पे जानो दिल से मैं इसलिए भी मरता हूँ। शाह खाली साहब, काविस रुदौलवी साहब, फारूक दिलकश साहब और असद मौली साहब और वसीम भाई बतौर खास शेर पढ़ता हूँ मैं। जी शुक्रिया। जिनके गोरे गालों पर उन पे जानो दिल से मैं इसलिए भी मरता हूँ, उन पे जानो दिल से मैं इसलिए भी मरता हूँ, उन पे जानो दिल से मैं इसलिए भी मरता हूँ, उन
उनसे रिश्ते जानी, उनसे रिश्ते जानी, जान से भी गहरा है, उनसे रिश्ते जाने जान से भी गहरा है, जिनके गोरे गालों पर काले तिल का पहरा है। और हाज़रीन, ये बहुत ही नाजुक वक्त है, ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। मैं इसी पस मंजर में एक मतला 2 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूंगा। फरमाइशें तो बहुत है, लेकिन मैं वक्त देखते हुए मैं काम करूंगा। एक मतला 2 शेर मुलाहिजा फरमा लें बतौर खास जी। इबरत के लिए, हाँ हाँ, इबरत के लिए दहर में सामान बहुत है, सामान बहुत है, इबरत के लिए दहर में सामान बहुत है, इबरत के लिए दहर इबरत के लिए दहर में सामान बहुत है। इस दौर में थोड़ा सा, इस दौर में थोड़ा सा, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है। और मतले से भी खूबसूरत ये प्यारा सा शेर मुलाहिजा फरमाए कि उतरी है, उतरी है, उतरी है हिदायत के लिए और किताबें, हाँ और किताबें, उतरी है हिदायत के लिए और किताबें, उतरी है हिदायत, उतरी है हिदायत, उतरी है हिदायत के लिए और किताबें, मेरे लिए अल्लाह है, मेरे लिए अल्लाह है, मेरे लिए अल्लाह है का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह है का कुरान बहुत है। इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा। आखिरी शेर हाज़रीन, जो नई हुकूमत बनी है, रोज एक नया कानून बन रहा है, यकीन मानिए रोज एक नया कानून बन रहा है। मुझे डर है, क्या डर है? मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है, कि डर है, डर है, डर है कि कहीं देश को बर्बाद न कर दे, बर्बाद न कर दे, डर है कि कहीं देश को बर्बाद न कर दे, डर है कि कहीं दे, डर है कि कहीं दे, डर है कि कहीं देश को बर्बाद न कर दे। हर शख्स यही, हाँ हर शख्स यही सोच के हैरान बहुत है, हर शख्स यही सोच के हैरान बहुत है। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहते जनाब चाँद जहाना गंजी साहब। आइए हजरात, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे आली जनाब मोहतरम लुकमान अंसारी साहब सेठ। आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं आली जनाब मोहतरम इज्जत माब जनाब जमाल लरपन साहब, चेयरमैन एमए फाउंडेशन मऊ, और आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे आली जनाब आलमगीर प्रधान साहब। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान एजाजी में एक ऐसा नाम है कि अगर मैं नाम लूंगा तो आज आप मुबारकपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सच ये है कि वो यहीं से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है मोहतरम जनाब यूनुस चेयरमैन। चेयरमैन उनका लक़ब है, आप चेयरमैन समझकर गलतफहमी में मत होइएगा। और इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन में से एक बेहतरीन नुमाइंदा डॉक्टर एसपी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं इन तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने अपनी कीमती वक्त को वक्त में से वक्त निकाल कर आज के इस मुशायरे के वकार में इजाफा किया है। ये हजरात, अब हमारे दरमियान जहानागंज की एक मेरी बहुत ही अजीज शख्सियत कि मैं
आने के बाद यहाँ मेरी कुछ तबीयत भी खराब हो गई। बड़ी मोहब्बतों के साथ नवाजते हैं डॉक्टर महमूद साहब जो हमारे दरमियान मौजूद है, मेरे बड़े अजीज हैं डॉक्टर महमूद साहब। यहाँ कौन नहीं जानता है, हर एक शख्स उनसे मुतारफ है। और इसी तरीके से मेरे बड़े दोस्त महताब आलम साहब जो नेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, वो भी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल तमाम के तमाम उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तमाम सामीन का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आज के इस मुशायरे को आपने एक तारीखी मुशायरा बना दिया है।